राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 3 तरह की होती है। एक आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो में है कि किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, अर्थात किसी विधेयक पर साइन करने से मना कर देना, किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना कर देना राष्ट्रपति की आत्यंतिक वीटो पावर होती है। और दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में है किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास पुनर्विचार हेतु वापस भेजना निलंबनकारी वीटो है। इसका उपयोग जो है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि विधेयक में कुछ सुधार करने की, कुछ संशोधन की ज़रूरत है, तो उसे वापस पुनर्विचार हेतु वापस भेज देता है, जिसको हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन फिर से जब पारित करके विधेयक को फिर से वापस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उस पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होता है। तो ये है निलंबनकारी वीटो। अगला है पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार। इस पॉकेट वीटो में किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं करता है, अर्थात वो जो है विधेयक को अपनी जेब में रखता है, अपने पास रख करके जो है न उस पर सहमति देता है और न उस पर असहमति देता है, न उसे पुनर्विचार हेतु वापस लौटाता है। ये है पॉकेट वीटो। और इस पॉकेट वीटो का कोई जो है समय सीमा नहीं होती है। इसको जो है अपने पास किसी भी समय अनिश्चित काल तक के लिए राष्ट्रपति रख सकता है। ये है पॉकेट वीटो का पावर। तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर होती है। एक आत्यंतिक वीटो, जिसमें वह जो है अपनी असहमति जता सकता है, जिसके बाद जो है विधेयक जो है पारित नहीं हो पाता, पारित नहीं माना जाता है। और एक निलंबनकारी वीटो जिसमें पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है। और एक पॉकेट वीटो जिसमें जो है वह जो है कोई निर्णय नहीं देता है। वो जो है पॉकेट वीटो है, अपने पास जो है विधेयक को रखता है। लेकिन जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 5 नवंबर 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के वीटो पावर को राष्ट्रपति के ये जो नियम हैं, इस पावर के नियम को बदल दिया गया, जिसके तहत जो है अब जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति देगा ही देगा। ये जो है 24वें संविधान संशोधन के अनुसार बदल गया है।